गाइस अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो जो कुवैत का वीजा होता है कितने पैसा में आप लोग खरीद सकते हो। बहुत से भाई लोग का ऐसा सवाल था कि भाई अगर हम कुवैत में आते हैं तो हमको क्या 1 लाख रुपए लगेगा खरीदने में, क्या हमको 50,000 रुपए लगेगा। तो मैं आज आप लोग का पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ की सच्चाई बताने वाला हूँ। गाइस अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो सबसे पहले आप लोग को देखना होगा कि हमको क्या काम पे जाना है। अगर आप लोग कंपनी में आना चाहते हो तो कंपनी का जो पैसा होता है वो अलग होता है प्राइस, और अगर आप लोग कुवैती घर में काम करने के लिए आते हो तो उसका पैसा अलग होता है। और उसमें सच्चाइयाँ क्या है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि यहाँ पे जो कंपनी वीजा होता है उसमें कितना पैसा लगेगा, लगता है कि नहीं लगता है, और यहाँ पे जो लोग वीजा देते हैं क्या वो लोग पैसा लेते हैं। भाई अगर आप लोग यहाँ पे कुवैत में आते हो तो कम से कम आप लोग को दो चीजों का ध्यान देना होगा। कम से कम अगर आप लोग दो चीजों का ध्यान नहीं दोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। और बहुत से भाई लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोग को चाहता हूँ कि मैं गाइस आप लोग से ये चाहता हूँ कि आप लोग को कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं यहाँ पिछले 6 साल से कुवैत में काम करता हूँ तो मुझे पता है कि भाई लोग को क्या प्रॉब्लम होती है। मेरी कंपनी में बहुत से ऐसे लोग आते हैं, मैं देखता हूँ कि भाई हमको काम चाहिए और वो दूसरा काम छोड़कर मेरी कंपनी में आते हैं और मेरी कंपनी में आकर जो अपना वीजा लगवा लेते हैं, अपना काम लगवा लेते हैं, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि भाई अगर आप लोग कहीं पे काम करो, कम से कम आपको अगर वहाँ पे अच्छा लग रहा है तो वहीं पे काम कीजिए। आप लोग सोचते हो कि हम दूसरी कंपनी चेंज कर लेंगे तो हमको हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। भाई ऐसा आपके दिमाग में है, हर कंपनी में प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो आप लोग को सोच समझ कर आना है। चलिए बात करता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे कुवैत में आते हो तो कितना पैसा लगेगा। गाइस अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो अगर कंपनी में आओगे तो कम से कम, बहुत ही कम मैं बता रहा हूँ, 1,000 दिनार लगता है। यहाँ पे अगर आप लोग आओगे किसी बंदे को यानी पैसा वगैरह दोगे तो 2 लाख रुपया लगता है भाई। अगर कुवैत का वीजा निकलने में 2 लाख रुपया लग जाता है। अगर आप लोग सून वीजा पे आते हो जिसका नंबर होता है 18 नंबर वीजा बोलते हैं यहाँ कुवैत में, जो सून वीजा होता है नंबर 1 वीजा होता है। गैस यहाँ पे जो सून वीजा होता है इनको बहुत ही ज्यादा यानी कि मान्यता दी गई है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो सून वीजा पे, आप लोग कहीं पे काम कर सकते हो, लेकिन आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो जहाँ पे आप लोग काम करो। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको सीधा इंडिया जाना पड़ सकता है। जैसे यहाँ मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है और मेरा वीजा जो कि सून नंबर वीजा है और 18 नंबर वीजा है। अगर आपको यानी कि अगर मुझे यहाँ पे पसंद नहीं काम करना और मैं बोलूंगा कि मुझे आप तनाजुल दे दीजिए, यानी कि आप मुझे दूसरा जगह काम, मुझे यहाँ पे काम करना ही नहीं है, आप मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, तो वो लोग अगर नहीं चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। गैस अगर आप लोग कुवैत में आते हो काम करने के लिए, जैसे सून वीजा मैंने बताया कि आपको जो कि 18 नंबर वीजा होता है, कम से कम आपको 3 साल तक यहाँ पे काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप 3 साल तक बात मैं कर रहा हूँ, आप लोग घर भी जा सकते हो, 2 साल हो जाएगा, और फिर जब आप लोग घर से आओ 1 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, तो आप लोग कंपनी को बोलिए कि भाई हमें जाना है दूसरे काम पे और मुझे काम करना पसंद नहीं है, तो कंपनी आपको पेपर दे देगी। रिलीज पेपर बोलते हैं यहाँ पे, और अरबी में बोलते हैं तनादुल हव्वल बोलते हैं। तो अगर आप लोग को थोड़ा मोड़ा अरबी पता है या इंग्लिश अरबी पता है तो आप लोग को यहाँ पे समझ सकते हो, हव्वल बोलते हैं और तनादुल बोलते हैं, इंग्लिश में रिलीज पेपर बोलते हैं। आप लोग दूसरी जगह काम कर सकते हो भाई लोग। और अगर आप लोग का 3 साल नहीं हुआ है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई मैनेजर अच्छा है, यानी कि जैसे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरा मैनेजर बहुत ही अच्छा है, तो अगर मेरा 2 साल भी हुआ है, अगर मैं जाना चाहता हूँ दूसरे काम पे, तो मेरा जो मैनेजर है मुझे बोल देगा भाई जाइए आप, कोई बात नहीं। और क्योंकि मैनेजर अच्छा है, अगर मैनेजर अच्छा नहीं है तो बोलेगा कि आपको कम से कम 3 साल तक यहाँ पे काम करना होगा, तभी मैं आपको पेपर दूंगा। और यहाँ पे कानून भी है, अगर आपका 3 साल नहीं हुआ है तो आपको, यानी कि अगर आपका मैनेजर अच्छा है तो कर सकता है, अगर अच्छा नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जाइए। सून होती है ऑफिस, जैसे कि जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं ना वो कचहरी वगैरह, जैसे तहसील वगैरह बोलते हैं। अगर आपको कुछ केस वगैरह करने हैं तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। इसी तरह यहाँ पे सून ऑफिस होती है, आप लोग सून ऑफिस में जाकर अपने यानी कंपनी के खिलाफ कुछ बोल सकते हो। और ये मुझे पेपर नहीं दे रहा है, 3 साल हो चुका है तनादुल, तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हो, आपको पूरी सुनवाई होगी। गाइस यहाँ पे जो कंपनियां होती हैं, अगर जैसे आपका 3 साल हो चुका है काम करते करते यहाँ पे कुवैत में, और आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो आपको तनादुल आराम से पेपर दे देगी, आपको पेपर रिलीज पेपर दे देगी, कोई भी नाटक नहीं करेगी। अगर आपको कंपनी नाटक करती है कि आप लोग 2 महीना और काम कीजिए, 3 महीना आप और काम कीजिए, लेकिन गाइस यहाँ पे एक कानून और मैं आपको बताना भूल गया। जैसे अगर आप लोग कंपनी से जैसे रिजाइन पेपर दोगे तो आपको कम से कम 3 महीना तक काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो आपको सैलरी नहीं देंगे। जैसे मेरी कंपनी में कोई बंदा भी रिजाइन करता है और उसका अकामा सून है, तो वो बंदा कम से कम 3 महीना तक यहाँ पे काम करेगा। हो सकता है उसको काम यानी कि दूसरी जगह ना मिले तो 3 महीना और बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अगर आपको, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे काम करना भी पसंद नहीं है, तो जैसे मैंने उसको रिजाइन पेपर दिया तो कम से कम मुझे 3 महीना तक यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और साथ में मुझे काम भी ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बाहर काम नहीं मिला है और मैं चाहता हूँ कि मैं और काम करना, फिर 3 महीना और बढ़वा सकते हो गाइस। अगर यहाँ पे कुवैत में हो तो आपको पता होगा, और आपका मैनेजर अगर अच्छा रहेगा बोलेगा कि कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे काम कीजिए, और अगर आपको काम बाहर मिलेगा तब जाइए, कोई बात नहीं।
मैं आपकी तरफ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर गाइस यहाँ पे आते हो इस वीजा पे आपको थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन जो सून वीजा होता है बहुत ही अच्छा होता है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप लोग सून वीजा पे आना चाहते हो तो आपको कम पैसे में कैसे आए। गाइस अगर आप लोग सून वीजा पे आना चाहते हो तो जैसे आपका कोई रिश्तेदार वगैरह है और कंपनी में काम करता है, तो रिश्तेदार वगैरह बोलिए भाई मुझे पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और कम से कम पैसा मुझे बुलवाइए। जैसे यहाँ पे 1000 दिनार लगता है एक वीजा पाने के लिए, कम से कम एक वीजा 2 लाख रुपया लग जाता है, 2 लाख से 2,20,000 हो जाता है। तो यहाँ पे रेट चलता है। और जो भी बंदे यहाँ पे आते हैं भाई इस वीजा पे, वो लोग यहाँ पे जब मेडिकल करवाते हैं डर तो बहुत ही लगती है। अगर आप लोग मेडिकल में फेल हुए तो 2,20,000 जाना ही जाना है और पूरा किस्मत आपके पूरा पानी पानी हो जाएगी। और मुझे आप लोग से एक दरखास्त तो है, यानी कि अगर गायद अगर आप लोग इस वीजा पे आते हो सून वीजा पे और इतना पैसा लगा के आते हो, तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग प्लीज़ यार ऐसी वीजा पर मत आइए, इतना पैसा लगा के ना आइए। आप लोग को जहाँ पे फ्री में पैसा यानी कि फ्री में आपको वीजा मिले या थोड़ा कम पैसा लगा के आइए, नहीं कि भाई आप लोग जमीन बेच कर चले आए और या तो आप बहुत ही ज़्यादा लोन लेकर चले आए। आप लोग कुवैत सोचेंगे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलेगा, भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जितने भी भाई लोग सून वीजा पे आते हैं वो लोगों की सैलरी बहुत ही कम रहती है, ना के बराबर सैलरी रहती है। जैसे कि 80 KD 70 KD पे यहाँ पे लोग काम करते हैं सून वीजा पे, और जो कि आज़ाद वीजा के लोग होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन उन लोगों का जो काम होता है बहुत ही रिस्की काम होता है। अगर पुलिस वगैरह पकड़ती है तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, यहाँ तक कि उनको कुवैत से हटा दिया जाता है, यानी कि उनको देश भेज दिया जाता है। जैसे कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो पुलिस अगर मुझे पकड़ेगी तो मुझे इंडिया भेज देगी बाई फिंगर के साथ। मैं कुवैत में कभी भी नहीं आ सकता हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम है जो बाहर पे काम करते हैं, और सून वीजा के साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। बस 3 साल तक उन लोगों को लगन के साथ काम करना पड़ता है। अगर आप लोग घर जाना चाहते हो तो 2 साल का छुट्टी लगवा के, जैसे 2 साल का हो, जैसे आपका 2 साल हो चुका है और आप लोग जाना चाहते हो घर, आप लोग जाइए 3-4 महीना रुकिए, फिर आइए, कम से कम यहाँ पे 4-5 महीना काम कीजिए। जब आपको काम करना यानी कि बाहर काम करना पसंद हो तो आप लोग कंपनी में रिजाइन दे दीजिए, हो सकता है आपको दूसरे का काम मिले, आप लोग वहाँ पे काम कीजिए। बात करते हैं जितने भी लोग भाई यहाँ पे आना चाहते हैं कुवैती घर में और वीजा जो खरीदना चाहते हैं कुवैती से, तो भाई आप लोग यार कुवैती घर में क्यों वीजा खरीदते हो। कुवैती जब आपको जैसे गाइस अगर आप लोग कुवैती घर में आओगे तो जब आपको और भी पता हो जाएगी, कुवैती को एक बार जरूर बोलना कि जो मेरा बंदा है, जैसे मैंने वीजा निकाला है किसी बंदे का और वो बंदा आएगा उसको अरबी पता हो जाएगी पक्का हो, तो कुवैती को बोलेगा कि जो मैंने इससे पैसा लिया है, और वो तो जरूर बोलेगा कि भाई मैंने 100 दिनार दिया था, 50,000 दिया था, 40,000 दिया था। और गाइस जब मुझे वो मिलेगा कुवैती तो मुझे पक्का पकड़ लेगा कि भाई तुमने उससे क्यों पैसा लिया, इतना गरीब बंदे से क्यों पैसा लिया। तो ऐसे बंदे से वीजा मत लीजिए। आपका कोई पहचान का बंदा हो या कोई रिश्तेदार वगैरह हो, उसी बंदे से वीजा निकलवाना। अगर आप लोग दूसरे बंदे से वीजा निकलवाओगे या ऑफिस से वीजा निकलवाओगे या आप लोग या बम्बई वगैरह जाओगे या दिल्ली वगैरह जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला। हो सकता है आपको वहाँ पे झूठ बोलकर आपको यहाँ पे फंसा दिया जाए। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि कंपनी का काम है, आ जाते हैं भेड़ बकरियाँ चराने लगते हैं और ऐसा काम करते हैं जो कि उस वीजा पे यानी कि उस वीजा का होता ही नहीं। जैसे मेरा वीजा है यहाँ पे काम करने के लिए कंपनी में, और वो लोग मुझे झूठ बोले हैं कि आपका कंपनी में काम करना रहेगा, 8 घंटा ड्यूटी रहेगी, आप लोग 30,000 35,000 कमाओगे। जब आप लोग कुवैत एयरपोर्ट पे आते हो, जब कुवैत में एंट्री कर जाते हो, तब आपको जब वीजा देखते हैं कि भाई आपका वीजा तो इसमें कंपनी का है ही नहीं, आपको यहाँ पे मजरा का काम के लिए वीजा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग भाग नहीं सकते, क्योंकि जो आपका कुवैती है आपका पासपोर्ट ले लेगा। और जब यहाँ पे आ जाओगे तो आपको तो कम से कम 6 महीना या 1 साल कम तक काम करना पड़ेगा। और आप लोग कभी भी पैसा लगा के यार मत आइए, क्योंकि मैं देखता हूँ भाई बहुत से लोग ऐसे पैसा लगा के आ जाते हैं और वो लोगों का दिल या दिमाग दोनों भी काम नहीं करता है कि भाई अब यहाँ पे कुवैत में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग इंडिया में कभी भी अकेले नहीं रहे हैं, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे हैं। और जिसकी वजह से उन लोगों का दिमाग या दिल दोनों यहाँ पे नहीं रहता है। वो लोग सोचते हैं कि भाई हमें कुवैत जाना ही नहीं है। जब वो लोग इंडिया में थे तो वो लोग सोचते थे कि भाई हमें अब जाना है कुवैत, पैसा कमाना है अपनी फैमिली के लिए। जब वो लोग कुवैत में आ जाते हैं तो उनका दिमाग चला जाता है इंडिया में। तो इसी तरह वो लोग का लाइफ होती है। और जो बंदे अच्छे होते हैं यानी कि जो सोचते हैं कि अगर हम कुवैत से चले जाएंगे तो हमारा पूरा पैसा नुकसान तो होगा ही और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग यार कुवैत में जब आओ तो थोड़ा अपने अंदर सब्र रखो। गाइस अगर आप लोग के अंदर कोई सब्र है, यानी कि अगर आप लोग के अंदर पेशेंस है, तो आप लोग यहाँ पे कुवैत में पैसा कमा सकते हो। और आप लोग को कभी भी गलती नहीं करनी है कि यहाँ पे कुवैती के ऊपर यानी कि झगड़ा वगैरह नहीं करनी है। अगर आप लोग यहाँ पे झगड़ा करोगे तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया जाए। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो चलिए लाइक कर सकते हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।